देखिए एल्काइन में मैंने बताया था कार्बन कार्बन के, देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, यही सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र इतना है। और कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होगा, ये चीजें होगा, ठीक है ना। और मैंने ये बताया था एल्केन, ALKANE, एल्केन में ANE माइनस कर देंगे, ANE माइनस करेंगे और जोड़ेंगे क्या, YNE बराबर क्या हो जाएगा, एल्काइन, ALKYNE एल्काइन, ठीक है ना। जैसे मैंने दिया था, अगर हमने n बराबर कितना रख दे, n बराबर हमने 5 रख दिए, n बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे n के स्थान पे 5 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन देखिए 5 रखिए, 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 8। अब कार्बन ऐसे 5 टे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 टे बन गया। अब एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, चाहे यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लिए। तो अब याद रखिए कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए क्या होगा, इसकी वैलेंसी 4 होगा। तो यहाँ पे हमें एक यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं ना, तो जिसका 4 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, इसका कंप्लीट हो गया कार्बन का, इसका भी देखो कंप्लीट हो जाएगा, 4 3 इधर है, 1 इधर जोड़ दो, 4 हो गया ना, इससे भी। अब देखो इनको कंप्लीट करना है, तो इनको यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ जाएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देख लो ना। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन की संख्या 8 होनी चाहिए, 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, कंप्लीट है ना। और ये भी कंप्लीट है। चलिए देखिए इसका नामकरण करेंगे, तो नाम 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या जोड़ा जाता है, पेंट। क्या जोड़ा जाता है, पेंट। और पेंट में क्या जोड़ेंगे, YNE क्या हो जाएगा, हाँ पेंटाइन। कोई दिक्कत, पेंटाइन। अगर इसको लिखना चाहते हैं इस तरह भी लिख सकते हो, CH3, देखो ऐसे भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 लिख सकते हो, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 लिख सकते हो, या फिर सिंगल बॉन्ड C और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह भी लिखा जा सकता है। नाम एक ही होगा, 2 2 3 4 5 है ना, सेम हो गया, कोई दिक्कत। या तो पेंटाइन 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपका अगला कर दिए, ये कौन सा चौथा था ना, 5वां। जैसे मैं n बराबर कितना रख दूं, 6 रख दूं, n बराबर कितना रख दें, 6, ध्यान दीजिए 6 होगा, तो कार्बन कितना होगा, 6 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, बोल सकते हो, हाइड्रोजन कितना होगा, अरे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 10, ध्यान दिया करो 10। अब देखो इसको छेद बनाइए, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब हम देखो इधर ट्रिपल बॉन्ड बना दे रहे हैं, चाहे जिधर बना सकते हो, बीच में भी बना सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ हाइड्रोजन लिख देते, यहाँ एक बनेगा ना, यहाँ एक बॉन्ड बना दो, एक बॉन्ड ऊपर देखते रहिए, कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। हुआ कि नहीं, 4 4 8 8 1 9 9 1 10 कंप्लीट। अब देखो इसके अब बॉन्ड कंप्लीट है, इसका भी 3 1 4 हो गया, इसका भी 3 1 4, ठीक है, साझा कर रहा है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अभी भी हमने बताया, CH और ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, सही है ना, CH2 CH2 CH3, 2 4 2 6 है। तो इसका नामकरण क्या होगा, हाँ हेक्स प्लस YNE, हेक्साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्साइन। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला हो जाएगा 6वां। अगर n बराबर हमने कितना रख दिया, 7 रख दिया, कितना रख दिया, 7, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो सकता है, 7 दूनी 14, 14 में से 2 घटेगा कितना होगा, 12।
अब कार्बन 7 अठे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना। सिंगल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दो, बना दिए ना। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। हाँ, अब इसका नामकरण 1 2 3 4 5 6 7, 7 अठे हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ? 5 5 10, 10 2 12, 12 हो गया। इसका नाम क्या हो सकता है? हेप्टाइन। क्या होगा? HEPTYNE, हेप्टाइन। कोई दिक्कत? हेप्टाइन, यही नाम होगा इसका। 7 अठे है ना, हेप्ट जुड़ेगा, YNE जोड़ दीजिए, हेप्टाइन हो जाएगा। चौथा है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है, इसका देखिए सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र देखो, सामान्य सूत्र CnH2n+1 और यहाँ पे हाइलाइट जुड़ जाएगा X, ठीक है ना, होता है। इसमें एल्केनो से पहले से पूर्व लग्न क्लोरो ब्रोमो आइडो, आवाज ना करो, आदि हैलाइडो को जोड़ते हैं। हैलाइडो को जोड़ते हैं। चलिए देखिए, पहला हमने CH, आवाज ना करो, CH3 CH2 CH2 फिर Cl, देख रहे हो इस तरह है। अब इसमें हमने ध्यान दीजिएगा, कार्बन कितनी है? 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है ना, इसको नहीं जोड़ेंगे, क्लोरो समूह है, इसको इस तरह बना दे, स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। देखो C, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, देख रहे हो ना, फिर यहाँ हाइड्रोजन एक ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे Cl, देख रहे हो ना, इसका फुलफिल है ना दोनों, कोई दिक्कत? अब ये क्लोरो समूह है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने कार्बन है? 3 कार्बन, n का मान 3 हो गया। हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 हाइड्रोजन होना चाहिए, है कि नहीं? 3 3 6 1 7 हो गया ना। तो क्लोरो चौथे समूह पे जुड़ा है। पहले मैंने कहा ना पूर्व लग्न, क्लोरो ब्रोमो आइडो जोड़ेंगे, तो पूर्व लग्न पहले में ये नंबरिंग इधर 1 2 3, पहले जुड़ा है ना 1, तो Cl है यानी क्लोरो होगा, CHLOR, क्लोरो हो जाएगा। और कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए क्या जुड़ेगा? प्रोपेन, प्रोपेन। एनी प्रॉब्लम? प्रोपेन, हाँ प्रोपीन नहीं, प्रोपेन है, सिंगल, एक सिंगल बॉन्ड है ना, 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जैसे आपका Cl है तो क्या होगा? क्लोरो। अगर आपका F है तो क्या होगा? फ्लोरो। अब आका नहीं, आपका ध्यान दीजिए, जैसे Cl है, F है और फिर क्या B है, B यानी B केवल होगा, ब्रोमो होगा, ब्रोमो B रहेगा। और आपका क्या है? I रहेगा, आइडो।
आयोडो, बस क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जो भी आएगा आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, अगर हम इस तरह देख लिया जाए, दे दिया जाए, नंबरिंग भी ध्यान देना है, CH3 इंटू CH2 फिर इंटू CH और फिर CH2Cl, नहीं CH3 कर दे रहे हैं यहाँ, चलो CH3 कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक हम जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, Cl जोड़ रहे हैं, क्लोरो। अब इसका देखेंगे कंप्लीट है कि नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, नीचे Cl जोड़ दे रहे हैं, और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, देख लो ना। अब इसका नंबरिंग करेंगे, क्लोरीन किधर जुड़ा है, 1 2, इधर जाएगा 1 2, तीसरे स्थान इधर ही से होगा, 1 2 3 4, ठीक है। वैरिता उधर ही देते हैं जिधर काउंटिंग संख्या कम होती है। दूसरा होगा ना 2Cl है, क्या क्लोरो हो जाएगा, CHLOR क्लोरो, और कैट है चार्ट है ना, चार्ट के लिए क्या होगा, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखो नंबरिंग अगर किया जाएगा, n का मान 4 है, 4 रखिए, कितना 4 दूनी 8, 8 1 9 होगा, 9 हाइड्रोजन होना चाहिए, कितना होगा 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, कंप्लीट है ना। देखो यदि आपका हमने इस तरह लिख दिया जाए, इस तरह दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए कार्बन कितने, बैरिता पहले काउंटिंग करेंगे, किधर नदी को 1 2 3, तीसरे पारा है ना ये, इधर 1 2, दूसरे पारा तो इधर ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये इंटू मतलब था सिंगल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे हम इसका नामकरण करेंगे, अल्फाबेट करेंगे, पहले आपका क्लोरो आएगा कि ब्रोमो आएगा कि आयोडो आएगा, पहले क्या आएगा, ब्रोमो, इधर देखो, तो आपका क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो हो गया, और फिर इसके बाद क्या 4 क्लोरो, 4 क्लोरो हो जाएगा, और फिर क्या है 2 आयोडो, 2 आयोडो, कितना है ये 6 है ना, 6 के लिए होगा क्या हो जाएगा हेक्सेन। कोई दिक्कत, अगर हिंदी में लिखना चाहते हो लिख लो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 आयोडो हेक्सेन, देख रहे हो ना। अगर ये इस तरह दे दिया जाए, अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, C और यहाँ पे Cl, देख रहे हो Cl और ऐसे दिया रहे तो क्या करोगे, ऐसे दिया रहेगा तो, हाँ नहीं गलत कर रहे हो। देखो एक क्लोरो किसमें 3 पे जुड़ा है, एक एक में ना, 1 1 1 हो गया ना, और कितना क्लोरो 3 थे तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई, और क्लोरो CHLOR क्लोरो हो जाएगा, एक के लिए कार्बन 1 है ना, क्या हो मेथेन, जल्दी आ नहीं रहा है, 1 1 ट्राई क्लोरो मेथेन, समझ में आया ना, राइट डाउन। देखिए इस टाइप का दिया है, तो आपको क्या करना है, काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो कौन नदी पड़ेगा, इधर से ना, तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2 क्लोरो, क्लोरो पास्ट है ना, तो पेंटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन। अब इसका क्या होगा 2 3,
गलत बोल रहे हो। 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 2 फिर कामा 3 डाई है, 2 है ना मेथिल समूह, तो डाई मेथिल, मेथिल और 4 है क्या हो जाएगा ब्यूटेन। टू 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को? आया? चलिए देखिए अब तीसरे की बात किया जा रहा। तीसरा अगर इस तरह बना दिया जाए, CH3 फिर CH3 CH3 फिर CH3, गलत है। देखो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग करेंगे सीधी श्रृंखला किधर है, ये सीधी है ना, इधर भी सीधी हो जाएगा, तीनों दोनों पे है, तो इधर से करेंगे 1 2 3। 2 पे देखो 2 जुड़ा है मेथिल समूह, एक ऊपर रखे नीचे दिया, तो लिखेंगे 2 2। 2 के लिए क्या लिखेंगे डाई, डाई मेथिल, मेथिल हो गया ना। अब क्या है 3 है, 3 के लिए क्या होगा प्रोपेन, क्या हुआ चलो देख कोई दिक्कत नहीं। नाम लिखा है, नाम लिखा गया, चलो जाने दो। डाई मेथिल प्रोपेन, चलो देखो अगला, अगला तीसरा अगर इस तरह दे दिया जाए 2 2 4 1 5 CH3, ध्यान दो CH3 फिर C और यहाँ पे CH3 दे दिया है, नीचे भी CH3 दे दिया है, फिर आपका C CH2 आवाज़ ना करो C और यहाँ पे एक नीचे CH3 दिया है H, फिर आपका CH3 देख रहे हो इस तरह दिया गया है। तो इसका नामकरण बताइए क्या होगा। 2 कामा 2 ध्यान से बताना, 2 कामा 2 मिथाइल कहाँ होगा, मेथिल समूह है ना, मेथिल क्या होगा पेंटेन। मेथिल पेंटेन, चलो सही है। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 ना, तो आपका 2 कामा 2 हो गया और एक ये 4 कामा 4, 3 थे ना, तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई मेथिल, मेथिल 5 है तो क्या होगा पेंटेन। 2 कामा 2 कामा 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। समझ में आया ना। जब सवाल इस टाइप का दिया है, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इधर देखो इसका नामकरण क्या होगा आईपीसी। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है ना। अगर यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, श्रृंखलाएं लंबी हो जा रही है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से कहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना। अब देखिए इस पे एक समूह जुड़ा है यानी दूसरे पे, तो हम क्या लिखेंगे 2, और फिर किस पे जुड़ा है 3 पे ना, श्रृंखला शाखाएं जुड़ी है ना, 3 हो जाएगा। और 2 मेथिल समूह ना, इसलिए डाई लगेगा, डाई मेथिल METHYL मेथिल हो गया। अब कई कार्बन है 6 थे, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा, हेक्स एन जोड़ दीजिए, हेक्स एन यानी 2 3 डाई मेथिल
हेक्सेन। अब उसी प्रकार इसका करिए, देखिए काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, तीसरे भी तरह 1 2 3, तीसरे दोनों बार है तो इधर इस करिए 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होगा, पेंटेन होगा, तीसरे भी जुड़ा है 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो पेंटेन। ट्रिक्लोरोपेंटेन हो गया ना, कोई दिक्कत। अब अगला देख लीजिए, एक और दे बता दे रहे हैं, 6 1 7वां। अब इसमें याद रखिएगा CH3 CH CH फिर CH है, फिर आपका CH2 CH3 इस टाइप का दिया है। इसमें भी एक मेथिल समूह जुड़ा है CH3, इसमें एथिल जुड़ा है CH2 CH3, देख रहे हो ना। फिर इसमें देखो CH3 जुड़ा है, देख रहे हो। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से, 1 2। पहले देख लेते हैं कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से भी हो रहा है, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, सब पे 6 हो रहा है ना। तो एक काम करिए, इधर सीधी श्रृंखला ले लीजिए। तो नदी किधर से, एक दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग इधर ही से करेंगे मेरी। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये क्या है, मेथिल है, और ये क्या है, एथिल है, ये मेथिल है। पहले कौन सा आया है, ए आएगा, एथिल। अल्फाबेट करते हैं, अल्फाबेट नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपका कितना होगा, 3 एथिल हो जाएगा, 3 एथिल, 3 एथिल। और 2 4, 2 4 डाई मेथिल, डाई मेथिल, डाई मेथिल। और 6 है, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, HEXANE, 6 है ना, हेक्सेन। इसको हिंदी में लिख सकते हो, 3 एथिल 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है, राइट।